हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 बहुपद। इससे पहले मैं बेस ऑफ मैथमेटिक्स के 4 क्लास ले चुका हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उनमें पूरी बारीकी से बताया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय 1 बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। एक्चुअल में बहुपद होता क्या है? बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजगणित जिनमें चर की पूर्ण घातों को अनेक पदों पर लिखा होता है या अनेक पदों पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है x² + 3x - 4, अब या x + 5 y³ + 2x। तो यहां पे आप देख सकते हैं जितने भी इसके घात हैं, चर है ना, चर आप जानते हैं, चर मैं बता दिया हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। जो भी ये हमारी चर राशि है और यहाँ पे जो संख्या है वो हमारी क्या है? चर राशि है। ठीक, तो चर राशि क्या है? जिसका मान समय के अनुसार बदलते रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि वह राशि है जिसका मान सदैव निश्चित होता है, जो बदलता नहीं है, वो हमारी क्या है? अचर राशि है। जैसे अचर राशि में हमारी कोई भी संख्या वो हमारी अचर राशि के अंतर्गत आता है, जबकि x y z ये क्या होता है? इसका मान फिक्स नहीं होता, समीकरण या इक्वेशन के अनुसार इसका मान चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे हमारे बीजगणित हैं। बीजगणित क्या होता है पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। तो घात जो है वो पूर्ण घात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ पे x का घात 0 है। तो ये क्या कहलाती है? ये पूर्ण घात कहलाती है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारे बहुपद के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये वाला जो एग्जाम्पल है √x + x² + 2, यह जो है बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका कारण यहाँ पे परिभाषा में स्पष्ट लिखा है कि जिसका घात पूर्ण हो वही बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये x √ है, इसका मतलब होता है x के घात 1/2 या फिर x के घात 0.5। तो आप देख सकते हैं ये कैसी संख्या है? ये अपूर्ण संख्या, ये दशमलव में है। जबकि हमारी परिभाषा के अनुसार चर की घात कैसे होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होगी, तभी कहीं जाकर वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो आप अगर इस तरह के व्यंजक देखते हुए, क्वेश्चन देखते हुए जिसमें अगर चर √ है और पूछा जाता है कि क्या वह बहुपद है या नहीं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कि वह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो घात है वो कैसी है? पूर्ण संख्या में नहीं है। आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे बहुपद को 2 भागों में बांटा है। पहला है चर के घातों के आधार पर और दूसरा है पदों के आधार पर। चर के घातों के आधार पर पहला है एक घातीय बहुपद, या उसी को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघातीय बहुपद और तीसरा है हमारा बहुघातीय बहुपद। इसी प्रकार पदों के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद और तीसरा है बहुपदीय बहुपद। ठीक, तो इस तरह से बहुपद के क्या हो गए? प्रकार हो गए। पहला नंबर पे आता है हमारा एक घातीय बहुपद, या उसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात अधिकतम 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी चर है और इनकी घात यहाँ पे 1 है, ये भी हमारा चर है, इसका घात भी यहाँ पे 1 है और ये भी हमारा चर है, इसका घात भी 1 है। तो अगर किसी बहुपद में चर की घात यदि 1 हो तो उस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद कहते हैं। दूसरा है हमारा द्विघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो तो उसे द्विघातीय बहुपद
कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे x हमारी चर है और इसका घात यहाँ पे कितना है, 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात भी यहाँ पे 2 है, ठीक, इसका घात यहाँ पे 2 है। तो पूरे जो हमारा व्यंजक दिया है उनमें यदि कोई भी एक चर का घात अधिकतम 2 हो, मतलब वो क्या हो सकता है, द्विघाती बहुपद हो सकता है। मिनिमम भले 1 हो, 0 हो, लेकिन अधिकतम यदि घात 2 है तभी जाकर वह क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है। तीसरे क्रम पर आता है हमारा बहुघातीय बहुपद। कहीं कहीं पे त्रिघाती बहुपद दिया है, तो तीसरा नंबर पे आता है बहुघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 3 या 3 से अधिक हो तो उसे हम बहुघातीय बहुपद कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, ये हमारी चर है और इस चर में x का जो घात है वो कितना है, 5 है, जो कि 3 से अधिक है। अगर मैं इसमें की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, x का घात यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, हमारा बहुघातीय बहुपद होगा। ठीक। बहुपद में एक चीज और बताता हूं मैं, अगर सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 2x का क्यूब, मतलब यहाँ पे जो अचर राशि है ये 2, यह क्या कहलाएगा, x क्यूब का गुणांक कहलाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, x का गुणांक यहाँ पे 4 है। फिर आते हैं पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पदीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या केवल 1 हो तो उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे 2x क्यूब, ये y और यहाँ पे 5y। अब देखो यहाँ पे x के घात कितने हैं उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस ये देखना है कि इनमें पदों की संख्या कितनी है। अगला है हमारा द्विघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 हो तो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अगर किसी बहुपद में 2 पद दिया हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे यहां पे दिया है 9x² प्लस 2x, उसी प्रकार 3y² प्लस 1 और y प्लस x। ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने से ले सकते हैं, है ना। लास्ट आता है हमारा बहुपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो उसे हम बहुपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा है 5x³ प्लस 2x प्लस 9। यहां पे देख सकते हैं ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद और ये हमारा तीसरा पद। तीनों पदों में आप देख सकते हैं कि चर का घात जो है वो अलग अलग है। इसमें चर का घात 3 है, इसमें चर का घात 1 है और इसमें चर का घात कुछ नहीं है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x के घात 0। क्योंकि किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हमने देखा बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशंस होते हैं, है ना, जैसे अंक गणित में हम लोग गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपदों का योग होगा, बहुपदों का अंतर होगा और बहुपदों का गुणा होगा तथा बहुपदों का भाग होगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट है हमारा बहुपदों का योग। बहुपदों के योग के लिए हमको दिया है, एक एग्जांपल है 2x³ प्लस 3x प्लस 5 में x² प्लस x माइनस 2 को जोड़िए। चलो देखते हैं हल। यहां पे हमको दिया है
अच्छा एक चीज और है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के आप प्रश्न देखते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके चर के घात को घटते क्रम में जमा के लिखना है। तो यहां पे हम 2x³ प्लस 3x प्लस 5 और x² प्लस x माइनस 2 को जोड़िए। ठीक, तो इसको जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पे जो चर के घात है वो क्या है, घटते हुए क्रम में नहीं है। मतलब यहां पे x के घात 3 है, फिर x के घात 1 है, फिर x के घात 0 है, यहाँ पे x के घात 2 नहीं है। जबकि इसमें क्या है, x के घात 2 है, x के घात 1 है और x के घात 0 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे चर के घात का। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा 2x³ प्लस 0 x² प्लस 3x प्लस 5। 0x² का मतलब क्या हो रहा है, किसी भी संख्या का यदि हम 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 आता है। मतलब यहां पे हम देखेंगे तो इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक, अगला हमको दिया है x² प्लस x माइनस 2। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहां पे मैं क्या कर दिया, प्लस चिन्ह, यहां पे ये हो जाएगा हमारा 0 x के घात 3। अब देखते यहां पे है 2x³ और यहां पे है 0x³। जब 2x³ में 0x³ को जोड़ूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x³ ही होगा। ठीक है, फिर प्लस यहां पे है 0x², यहां पे है 1x², कुछ नहीं है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1। तो यहां पे इसका मान क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, इसी तरह से यहां पे है 3x और यहां पे है क्या, x, तो ये हो जाएगा 4x। यहां पे है +5 और यहां पे है -2, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। 5 में 2 गया, कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुपदों को जोड़ सकते हैं। समझ आया? बस हमको क्या करना है, जो घात दिया है उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे x के घात 3 है तो यहाँ भी x के घात 3, x के घात 2 है तो नीचे x के घात 2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ भी x नहीं है। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, जो भी उसके गुणांक है उस गुणांक को आपको जोड़ना और घटाना है। सेम इसी तरह से हमको क्या करना है, बहुपदों का अंतर। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, दिया है क्या दिया है, 3x² प्लस 2x माइनस 3 और हमको दिया है x² प्लस 3x माइनस 4 को घटाइए। ठीक, चलो घटाते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये है ना, चर के घटते हुए क्रम में है। यहाँ पे x के घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। सेम यहाँ भी 2 है, 1 है और 0 है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले लिखते हैं हम लोग 3x² प्लस 2x माइनस 3, फिर x के घात 2 प्लस 3x माइनस 4। अब देखते हैं, माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्लस है तो उसका माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस। घटाने के कंडीशन में हमको क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब जब हम हल करेंगे तो ये ऊपर वाला है ना चिन्ह को हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है ये नीचे वाले चिन्ह पर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² में 1x² घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x²। यहाँ पे हमारा क्या है, 2x है ना, में जब 3x को घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये घटेगा। 3 में 2 गया तो x बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा,
तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम लोग 3 को लिखना भूल गए हैं, ये हमारा 3 है। अब देखते हैं यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +4 है, तो 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, +1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे चिन्ह को बदलते क्यों हैं। तो चिन्ह क्यों बदलते हैं, मैं इसको भी आपको डिटेल से समझा देता हूं कि चिन्ह को बदलने का कारण क्या है। 3x² + 2x - 3, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, घटाइए बोला है तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लेंगे। फिर हमको दिया है x² + 3x - 4। अब क्या करेंगे, ये तो कुछ है ना, कुछ नहीं है, तो यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 3x² + 2x - 3, यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस और माइनस का गुना -x²। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस और माइनस का गुना -3x, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुना प्लस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चिन्ह बदलने के बाद माइनस आया x², तो यहाँ भी माइनस आया। यहाँ पे 3x माइनस है तो यहाँ भी 3x माइनस है। यहाँ पे 4 प्लस है तो यहाँ भी हमारा 4 प्लस है। बहुत सारे बच्चों का गलती कहाँ पे होता है, जब यहाँ पे माइनस चिन्ह का गुना करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सामने वाली संख्या या सामने वाले पद के साथ ही गुना करते हैं, बाकी के साथ नहीं करते। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सीधा सामने वाले के साथ गुना कर देंगे, -x², फिर इसको लिख देंगे +3x - 4, जिसकी वजह से उसका जो आंसर होता है वो गलत आ जाता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज है उस चीज का गुना उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है या जितने भी संख्या है उनके साथ हमको गुना करना है। ठीक, आगे देखते हैं बहुपदों का गुना। यहां पे हमको दिया है x² + 2x - 3 व x - 2 का गुना कीजिए। तो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं, x - 2 ब्रैकेट, यहां पे लिख लेता हूं गुना x² + 2x - 3। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद फिर गुना करेंगे। सपोज यहां पे आपके घर में ये आपकी मम्मी है और ये आपका पापा है, ये मम्मी है और ये पापा है, और यहां पे 3 बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं, तीनों एक ही कमरे में हैं। मम्मी कहीं बाहर गई थी तो उन्होंने क्या किया, मम्मी ने समोसा लाया। समोसा सुन के मुंह में पानी आ रहा है क्या? मिठाई लाई मम्मी, तो इसने इसको भी दिया, पहले बच्चे को भी दिया, दूसरे बच्चे को भी दिया और तीसरे बच्चे को भी दिया। ठीक, समझ आया? फिर पापा ऑफिस गए थे, पापा जब ऑफिस से लाया तो उन्होंने क्या लाया, है ना, समोसा लेके आया या मिठाई लेके आया, जो भी लाया, तो पापा ने भी क्या किया, उसको पहले बच्चों को दिया, फिर दूसरे बच्चों को दिया, फिर तीसरे बच्चों को दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि घर में कोई भी चीज जब बांटते हैं तो घर के सभी सदस्यों को दिया जाता है, ना कि जो दरवाजे में पहले खड़े होते हैं उसी को दिया जाता है। सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे गणित का है। देखते हैं कैसे लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे ये हमारा समोसा है, ये समोसा हम इन तीनों को बांटेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - 3। ठीक, पापा ने फिर मिठाई लाया तो ये हमारा -2 मिठाई है, इसको फिर हम इन तीनों बच्चों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² + 2x - 3। ठीक, बारी बारी से बांट दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का घात 1 है और x की घात 2 है। जब गुना होता है और आधार समान होते हैं तो दोनों घातें आपस में जुड़ जाती है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा x की घात 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और प्लस का गुना प्लस, ये हो जाएगा हमारा 2x की घात 2
फिर यहाँ पे है ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस का गुना क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3x। आगे देखते हैं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस और प्लस का गुना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर देखते हैं ये आगे हमारा -2 है और यहाँ पे हमारा +2x है, तो माइनस और प्लस का गुना माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2, 2 दूने 4x। इसी प्रकार यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, तो माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 दूने 6। खत्म गुना करने का काम। अब हमको क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। जोड़ते और घटाते समय हम पहले भी देख चुके हैं, जिसका घात समान होता है उन्हीं घातों के साथ वो क्या करेगा, जुड़ेगा या घटेगा। यहाँ पे देखते हैं x के घात 3 कहीं पे है क्या, नहीं है, जो नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, वैसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x के घात 3। यहाँ पे x के घात 2 प्लस है और यहाँ पे x के घात 2 माइनस है, तो दोनों समान है किंतु विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऋण x, यहाँ पे है ऋण 3x और यहाँ पे है ऋण 4x, तो यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ऋण 3 और ऋण 4 मिल जाएगा क्या, ऋण 7x। ठीक, +6 अकेला है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। समझ आया मैंने क्या किया, जो भी पद दिया हुआ है उस पद का हमको क्या करना है, बारी बारी से सभी पदों के साथ गुना करना है। लास्ट में हम देखते हैं हमारा बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग क्वेश्चन हमको दिया है 2x² प्लस 12x प्लस 6 को 2x से भाग दीजिए। चलो भाग देके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 12x प्लस 6, इसको हमको भाग देना है। अच्छा यहाँ पे हल, इसको हमको किससे भाग देना है, तो इसको हमको देना है 2x से। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देने का सिर्फ सिंगल पद है ना, तो सिंगल पद का अलग होता है, जबकि डबल पद जैसे आएगा तो उसका थोड़ा भाग अलग होता है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी सिंगल पद वाले को समझते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x के घात 2 बटे 2x प्लस 12x बटे नीचे में क्या है 2x प्लस 6 बाई 2x। यहां पे क्या है, एक साथ हम बटे के रूप में लिखे हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक एक पद के साथ तोड़ के लिख रहे हैं। तो यहां से x से ये x कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे है x से ये x कैंसल, ये x कैंसल, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 6 दूने 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया यहाँ पे x प्लस 6 प्लस 3/x। इस तरह से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 4x² प्लस 4 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज का आधार भुजा की लंबाई 2x इकाई है, तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, हमको एक समकोण त्रिभुज दिया है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, साथ ही साथ उसका आधार की लंबाई हमको दिया हुआ है 2x। हमको ज्ञात करना है उस समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई क्या है। यहां पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं ए बी सी। इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है हमको 4x² प्लस 4 वर्ग इकाई और आधार की जो लंबाई है वो हमको दिया है 2x इकाई।
हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको उसकी लंब ज्ञात करना है, लंब क्या होगा। ठीक, हम सब जानते हैं या नहीं जानते तो अभी बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक, क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, हमको क्षेत्रफल का मान दिया है, आधार का मान दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, और या उसी ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं, लंब कर सकते हैं। तो ये हमको दिया है 4x का स्क्वायर प्लस 4 बराबर ये 1/2 का 1/2 हो जाएगा गुना हमको दिया है आधार 2x गुना, इसको मैं लिख लेता हूं लंब। यहां से 2 से ये 2 कैंसल, हमको लंब का मान चाहिए, तो लंब के साथ जो भी यहाँ गुना है वो पक्षांतर होकर कहाँ चला जाएगा, है ना, दूसरे पक्ष में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा लंब बराबर ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4/x। इसको जब हम हल करेंगे, है ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बाई x प्लस 4/x, x से x कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 4/x इकाई, यह हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यहाँ पे ये जो है डबल पद में दिया है, पहला पद मेरा x है जबकि दूसरा पद मेरा क्या है 1। तो इसको हम कैसे भाग देंगे, तो उसको समझने के लिए मैं कुछ भाग के रूल होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, उसको बता देता हूं। ये हमारा भाग का चिन्ह है, इसको इसके अंदर जो होता है वो होता है भाज्य, यहां होता है भाजक और ऊपर होता है हमारा भागफल, और नीचे जो कुछ बच जाता है वो होता है हमारा शेषफल। फिर से इसको समझाता हूं, जिस संख्या को भाग देना है वह हमारा भाज्य कहलाता है, जिस संख्या से भाग देना है वो हमारा भाजक कहलाता है, और भाग देने के बाद जो भी हमको मिलता है, जो भी हमको प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है, तथा लास्ट में यदि कुछ बच जाता है तो वो हमारा शेषफल कहलाता है। भाज्य बराबर यहां पे भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ये हमारा भाज्य का सूत्र हो गया। क्या हो रहा है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, दिया है भाज्य बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और भाजक हमारा है x प्लस 1। ठीक, जैसे यहां पे है भाज्य, जहां पे है हम भाज्य को रखेंगे, भाजक जहां पे है हम भाजक को रखेंगे। तो ये मैं भाग का चिन्ह बना दिया, भाज्य हमारा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, भाजक है हमारा x प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको इस संख्या को या इस चर राशि को हमको इसके बराबर बनाना है। तो ये बराबर क्या होगा, मतलब इसमें हम कुछ और चर राशि या कुछ और संख्या का गुना करेंगे जिससे उसका मान क्या हो जाए, x स्क्वायर हो जाए। तो हम किसका गुना करेंगे,
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे रफ में है ना इस तरह से कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और हम क्या करेंगे x से भाग काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x। कहने का मतलब है यदि मैं इन दोनों का गुना करूं तो ये हमको चाहिए, ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का गुना कर देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। x और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x गुना +1 तो यहाँ पे दोनों प्लस में इसलिए क्या हो जाएगा प्लस x इंटू 1 x हो गया, भाग है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों समान है इसलिए कैंसिल आएगा -2x + 1। अब फिर हमको क्या करना है इसको -2x लाना है। तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे है हमारा -2x और यहाँ पे हमारा x, x से x कैंसिल तो क्या बचा -2। मतलब जो चीज यहाँ पे बचेगा उसी चीज का हम यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारा -2x और ये हो जाएगा 1 और 2 3। तो यहाँ पे क्या हुआ ये हमारा हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। समझ आया? तो इस तरह से हमको क्या करना है इसको हल करना है। यहां पे लिखेंगे अतः भागफल x - 2 और शेषफल 3 होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे है ना, जिनमें 2 पद या 3 पद होगा उसको इस तरह से हमको क्या करना है भाग देना है। जो भी चीज मैं आज पढ़ाया हूं है ना समझ आया होगा। हो सकता है किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जिससे क्या होगा आपकी जो भी डाउट होगा वह क्लियर होते जाएगा। और एक चीज आप मेरे साथ कसम खाइए, रोज कम से कम हमको 2 घंटा गणित की तैयारी करना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, रोज के रोज कम से कम हमको गणित को ही 2 घंटा या उससे अधिक का समय देना है। तब कहीं जाकर हमारा गणित जो है वो आसान होगा। रोज हमको इसको प्रैक्टिस में लाना है। जितने भी आपको है ना प्रश्नावली है, एग्जाम्पल है, वो सारे क्वेश्चन आप करते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका गणित जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से बेहतर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको गणित को ही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, क्योंकि 10वीं बोर्ड है, परसेंटेज केवल एक विषय से नहीं आता है ना, सभी सब्जेक्ट में हमको बराबर फोकस करना है। तो आज मैंने जो चीज भी पढ़ाया हूं, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, या मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आप शॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। ठीक, आज हमारा गणित का यह पहला क्लास है। आपको डेली इसके आगे की क्लास कंटिन्यू मिलते जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, आपकी गर्मी में अच्छी तैयारी हो जाएगा स्कूल खुलते तक। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पूरा गणित। आज के लिए बस इतना ही।